नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल हमास वॉर के अपडेट्स के बारे में। उस युद्ध को तकरीबन 70 दिन हो चुके हैं और वहां पर बहुत सारी खबरें वहां से आ रही हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस नॉर्दर्न, सेंट्रल और सदर्न गाजा यानी कि खान यूनिस तीनों जगहों पर काफी ही इंटेंसली ऑपरेशंस चला रही हैं, जिसके चलते कई सारे लोग डिस्प्लेस हो गए हैं और साथ में कई सारे हमास के आतंकी भी अपने आप को सरेंडर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इन सभी के बीच में एक ओपिनियन पोल लिया गया था पैलेस्टीनियंस का, जो काफी ही चौंका देने वाला था। इस ओपिनियन पोल में वहां के जो लोग हैं उसमें से 90% लोगों ने ये कहा कि हाल में जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, उसको रिजाइन कर देना चाहिए। और साथ में उसका निष्कर्ष ये भी निकला कि हमास का जो सपोर्ट है अमंगस्ट पैलेस्टीनियंस वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। ये काफी ही चिंताजनक बात है, ना ही सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अगर ये होता है तो आईसिस की तरह ही और हिजबुल्लाह और अन्य आतंकवादी ग्रुप्स की तरह ही हमास भी और भी फल फूल सकता है और दुनिया में कई जगहों पर आतंकी हमले करवा सकता है। आशा रखते हैं कि पैलेस्टाइन के लोग हमास के जो अमानवीय कृत्य है जो उन्होंने 7 अक्टूबर को किए थे उसको देख पाए, उसको समझ पाए और सही निर्णय ले पाए। दूसरी तरफ गाजा में जो ऑपरेशंस चल रहे हैं इजराइल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा, उन लोगों को एक 28 साल के हॉस्टेज की बॉडी मिली है। जी हाँ, हाल में हमास के पास और अन्य जो इस्लामिक जिहाद और दूसरे जो जिहादी ग्रुप्स हैं गाजा में, उन लोगों के पास तकरीबन 150 से ज्यादा इजरायली हॉस्टेजेस अभी भी हैं। उसमें से हर आए दिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस को किसी ना किसी हॉस्टेज की डेड बॉडी मिल रही है। ये परिस्थिति भी काफी ही चिंताजनक है, क्योंकि इसके बारे में पूरी दुनिया में बहुत ही कम ऐसे कंट्रीज हैं जो बात कर रहे हैं, जो हमास को ये बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द किसी भी कंडीशंस के बिना जिन हॉस्टेजेस को उन्होंने पकड़ रखा है उनको वापस किया जाए। यहां तक कि यूएन में भी जो प्रस्ताव रखा गया था उसमें सिर्फ इजराइल के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है सीज फायर करने की, जबकि हकीकत यह है कि गाजा की ओर से भी अभी भी रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं इजराइल की ओर, और साथ में 150 से ज्यादा हॉस्टेजेस जो 7 अक्टूबर को कैप्चर किए थे हमास ने, वो अभी भी इजराइल में है। इसके बारे में यूएन चुप है और कई सारे कंट्रीज पूरी दुनिया में चुप हैं, जो काफी ही चिंताजनक बात है। और इससे एक बात फिर से स्पष्ट हो जाती है कि ये जो साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट अलायंस है पूरा, वो किस तरह से पूरी दुनिया में केओस क्रिएट करने के लिए सिर्फ जो अपने डिफेंस में ऑपरेट करते हैं उनको प्रेशराइज करता है, जैसे कि भारत को करता है और जैसे कि हाल में इजराइल को कर रहा है। दूसरी तरफ यूएस ने भी अब धीरे धीरे इजराइल को ये रिक्वेस्ट की है, जिसमें जो बाइडेन ने ये कहा है कि आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस अपने ऑपरेशंस के दरमियान सिविलियंस को ध्यान में रखे और उनको क्षति ना हो, उनको डैमेज ना हो, उनको हार्म ना हो, इस तरह के प्रयत्न करें। साथ ही में यूएस के एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन खुद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को जाके मिले और उन्होंने गाजा में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए भी रिक्वेस्ट की है। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस और बेंजामिन नेतन्याहू ने जो प्रण लिया है कि जहां तक हमास का हर एक आतंकी खत्म नहीं होता, चाहे वो गाजा में हो या दुनिया में कहीं पर भी, ये युद्ध चालू रहेगा। तो उसी के चलते चाहे वो नॉर्दर्न गाजा हो, सेंट्रल गाजा हो या खान यूनिस हो जो कि सदर्न गाजा है, वहां पर ग्राउंड ऑपरेशंस और एयर स्ट्राइक्स काफी ही इंटेंसली आज भी चालू हैं। अनफॉर्चुनेटली, जैसे हमने आपको आगे के वीडियो में दिखाया था कि हमास के आतंकी जो ह्यूमैनिटेरियन एड राफा बॉर्डर से इजिप्ट से जो जा रहा है गाजा में, उसको गन पॉइंट पे कैप्चर कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं और उसको गाजा के आम नागरिकों तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। इसके ऊपर भी पूरी ग्लोबल मीडिया में चुप्पी बनी हुई है। काफी शर्मनाक बात है इन सभी लोगों के लिए
और हम इस तरह के ग्लोबल मीडिया के बिहेवियर को कंडेम करते हैं। दूसरी तरफ स्काई न्यूज द्वारा इजराइल एम्बेसडर टू यूके का एक इंटरव्यू लिया गया, जिसमें उनको ये पूछा गया कि क्या ये जो गाजा वॉर हाल में चल रहा है उसके बाद इजराइल 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए बात करेगा। तो इसके जवाब में जीपी होथोवेली, जो कि इजराइल एम्बेसडर टू यूके है, उसने ये स्पष्ट कहा कि हमने 7 अक्टूबर को ऑस्लो अकॉर्ड को फेल होते हुए देखा है, जहां पर 2 स्टेट सोल्यूशंस की बात की गई थी। इजराइल उस समय तक 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए तैयार था, जहां पर इजराइल अपनी जमीन में से कुछ हिस्सा पैलेस्टाइन को देगा, वहां के लोगों को देगा और उसको ऑटोनॉमसली चलाने के लिए परमिशन देगा। अगर ये बात फैमिलियर लगती है तो ये ठीक इंडिया और पाकिस्तान जैसी सिचुएशन है, जहां पर इंडिया में से एक हिस्सा काटकर पाकिस्तान को दे दिया गया था 1947 में, और उसमें से फिर 2 हिस्से हुए, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और आज भी वहां से हमले जारी हैं। इसके बावजूद कि उन्होंने जो इस्लामिक कंट्री की मांग की थी, जो इस्लामिक नेशन की बात की थी, वो उनको दे दिया गया था। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि वो चलाने के लिए उनको फाइनेंशियल एड भी दिया गया था, जिसके लिए मोहनदास करमचंद गांधी कुछ समय तक धरने पर भी बैठे थे, ताकि भारत की सरकार का आर्म ट्विस्ट किया जाए और उनको मजबूर किया जाए पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। तो हमारे हिसाब से, जैसे कि हमने आगे के वीडियोस में भी बताया है, ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन है वो ऑलरेडी एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है एशिया में। भारत पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में आप उसको क्लियरली देख सकते हैं, जहां पर हर आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी उसी तरह से भारत में भेजे जाते हैं जिस तरह से गाजा से हमास के आतंकी इजराइल में भेजे जा रहे हैं। और वो सिर्फ गाजा में ही नहीं बल्कि वेस्ट बैंक में भी होता है, जहां पर हर आए दिन किसी ना किसी इजरायली पर हमले होते हुए नजर आते हैं। वो न्यूज में भी आते हैं, लेकिन उस खबर को उतना हाइप नहीं दिया जाता। तो जीपी होथोवेली, जो कि इजराइल एम्बेसडर टू यूके है, उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि वे अब 2 स्टेट सोल्यूशन के फेवर में नहीं है, और हम उस बात को अग्री करते हैं, उनकी इस बात को अग्री करते हैं, क्योंकि वो 2 स्टेट सोल्यूशन और कुछ नहीं, बस एक आतंकवादियों को अलग से जगह देना है, जो उनको सपोर्ट करने के और बढ़ावा देने के इक्विवेलेंट होगा। आने वाले समय में देखेंगे कि क्या डेवलपमेंट्स होते हैं और कितनी जल्दी यह युद्ध खत्म होता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हर आए दिन कई सारे हमास के आतंकवादी आईडीएफ को सरेंडर कर रहे हैं। और बात यह भी मिल रही है कतार से, हमास के जो लीडर्स थे उनमें से कुछ कतार छोड़ के अन्य कंट्रीज में भी भाग चुके हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, और साथ में कमेंट में ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि कितने दिन और प्रोलॉन्ग हो सकती है ये वॉर, और इसका क्या हल, क्या नतीजा निकल सकता है। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।